बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद फेसबुक पे लाइव आ रहा हूं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि एक अच्छी एक न्यूज़ है आपके लिए कि आपको पता है जो इस वक्त फ्रेंच सदर मैक्रॉन ने जो इस्लाम दुश्मनी का मुजाहरा किया और उनका एक बयान आया और उसके बाद जो हैं क्या नाम है तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान, उन्होंने उसके जवाब के अंदर कहा कि फ्रेंच सदर को अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तो जो अर्दवान की जो बात थी वो सच साबित हुई और लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि फ्रांस ने अपना सफ़ीर टर्की से बुला लिया है और उस पे फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने सदर की बेहुरमती जो है वो कबूल नहीं कर सकते। कितनी अजीब बात है कि एक टके का बंदा मैक्रॉन, जिसकी तारीख जो है फनेटिसिज्म से भरी पड़ी है, एक्सट्रीमिज्म से भरी पड़ी है, उसकी गवर्नमेंट ने अपना सफ़ीर इसलिए बुला लिया है कि मैक्रॉन जो है उसकी बेइज्जती हुई है। और जब ये मैक्रॉन 1.6 बिलियन लोगों की जो है जो बेहुरमती करता है और उनके जज्बात को ठेस पहुंचाता है और 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान जो आबादी है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उनकी मोहब्बतों, उनकी अकीदतों के मरकज़ के ऊपर जब ये वार करने की इजाज़त देता है तो उस वक़्त ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नज़र आता है इसे। और जिस वक़्त कोई इसको इसकी औकात याद करवाता है और इसे बताता है कि तुम वही फ्रांस हो जिसने अफ्रीका में आग लगा रखी है, तुम वही फ्रांस हो जिसके ऊपर अल्जीरिया के अंदर कत्ले आम का एक बहुत बड़ा जो है एक जुर्म जो सबूतों के साथ मौजूद है, तो उस वक्त ये सिविलाइजेशन नहीं रहती, ये उस वक्त सिविलाइज नहीं रहते और इस वक्त इन्हें सिविलाइज होना याद आ जाता है, इनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन याद आ जाता है। ये वही मैक्रॉन है कि जिसके मुल्क के अंदर अगर आप हॉलोकास्ट को डिनाई करेंगे, उस पर सवाल उठाएं, तो उस वक्त जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाता है और ये ऑफेंस हो जाता है। तो सिर्फ मैं एक बात मुसलमानों को बताना चाहूँगा कि हम लोग बड़े रिएक्टिव लोग हैं, हमें जज्बात से नहीं काम लेना चाहिए। जो क्राइम होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रियस। एक्टस रियस होता है गिल्टी एक्शन और मेंस रियस होता है गिल्टी इंटेंशन, जो गंदी इंटेंशन होती है। बेसिकली जो जुर्म होता है उसकी इंटेंसिटी और उस पर जो सज़ा मिलती है वो मेंस रियस जो है उसको देख के मिलती है कि इंटेंशन क्या थी। तो सबके सामने है कि जो इंटेंशन थी मैक्रॉन हुकूमत की वो मुसलमानों को अबेट करना था, मुसलमानों को वरगलाना था। और अबेटमेंट जो है पूरी दुनिया के कवानीन के अंदर जो है एक बहुत ही बड़ा ऑफेंस जो है वो तस्वर की जाती है। तो अब मुसलमानों को अपना केस लड़ना है और केस इस तरीके से लड़ना है कि एक तरफ तो इस बंदे को और इसकी फनेटिक और एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट को हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके जाएं और दूसरी तरफ हम फ्रांस की बनी हुई हर चीज़ जो है उसका बायकॉट करें और बायकॉट करें ताकि इसे पता चले कि 1.6 बिलियन की ये जो आबादी है ये हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, लेकिन अपनी नबी की मोहब्बत और उसकी हुर्मत के ऊपर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और ये उसे बताएं कि अगर तुम्हें रिस्पेक्ट लेनी है, अगर फ्रांस को रिस्पेक्ट लेनी है तो उसे हमें भी रिस्पेक्ट देनी होगी। अगर हम मुसलमान अपने टके टके के जो मफादात की खातिर फ्रांस के साथ चिपके रहेंगे, उसे दबे रहेंगे, तो कभी भी हम अपनी इज्जत नहीं करवा सकेंगे। और हम इज्जत वाले उस वक़्त हैं जिस वक़्त हम अपनी इक़दार, अपने जो हमारी सेक्रेड पर्सनैलिटीज़ हैं, हम उनकी इज्जत करवाएं। तो इस वक़्त मुत्तहद होके फ्रांस को इस चीज़ के का एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि मैक्रॉन साहब, अगर आप कोरोना को नहीं रोक सके और कोरोना की वजह से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये आपकी अपनी नाकामी है। यू आर नोबडी कि हमें ये बताओ कि मुसलमानों को इस्लाम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तुम कुछ भी नहीं हो। पहले तुम अपनी पॉलिसीज़ के अंदर रिफॉर्म लेके आओ। जिस तरीके से तुम अफ्रीका के अंदर कत्लेआम करवा रहे हो, जिस तरीके से तुम्हारी मर्सनरीज फ्रेंच फॉरेन लीजन लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर रही है, उसे ठीक करो। उसके बाद हमें जो है ना तुम कल्चर का दर्स दो और उसके बाद हमें ये बताओ। बस यही कहूँगा कि अपने आप को स्ट्रांग रखें
اور جذباتی ہونے کی بجائے اکنامک ہرٹ کریں. آج سے وعدہ کریں کہ ہم نے کسی بھی قسم کی فرینچ جو مصنوعات ہیں ان کو نہیں کرنا. اور جہاں پہ فرانس آئے گا، میں آپ کو ایک بتاتا چلوں، یورپ کا جو نریندر مودی ہے اس کا نام ہے میکرون. جس طریقے سے مودی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، جو جذبات وہ رکھتا ہے، اسی طرح یورپ کے اندر جو جو یورپ کا نریندر مودی ہے وہ مسلمانوں کے لیے وہی کرتا ہے. نیا اسلام بنا کے ہمیں دینا چاہتے ہو؟ شرم کرو، کچھ شرم کرو. اپنے اسٹریٹجک مفادات کے لیے لوگوں کے اندر نفرت کے بیج جو ہے وہ مت بو. کیونکہ ایٹ دی اینڈ ہماری عزت ہم میں سے وہی عزت دار ہے جس نے لوگوں کے لیے اچھا کیا ہو، جس نے لوگوں کے لیے خیر بنا ہو. تو مسلمانوں، فرینچ مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرو. نتھنگ فرینچ. جو فرینچ فرائز ہے وہ بھی اب فرینچ نہیں ہوں گے. خالی فرائز کہہ کے وہ مانگو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کوئی پاس اوور نہیں ہے کہ جو چاہے ہمیں روند کے چلا جائے. اپنا خیال رکھیے، اور اگر آپ کو پیغام اچھا لگا ہے تو آگے دوستوں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.